हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार में क्रांतिकारियों के राष्ट्रवाद के प्रथम चरण, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने 2 वीडियो देख लिए हैं, जिसमें कि हमने बहुत से क्वेश्चन उसमें देख लिया है, जो कि आधुनिक बिहार के इतिहास में 2 वीडियो है। प्राचीन इतिहास का भी हमने वीडियो डाल दिया है, बिहार स्पेशल में, और हमने मध्यकालीन बिहार का भी इतिहास डाल दिया है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। आज हम बिहार के में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के प्रथम चरण। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बिहार में श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने किसकी सहायता से क्रांतिवाद का प्रचार किया था? तो मैजिक लालटेन की सहायता से जो श्री इंद्रनाथ नंदी एवं कुछ अन्य क्रांतिकारी ने क्रांतिवाद का प्रचार किया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। बंगला दैनिक हितकारी का उपसंपादक कौन था? तो बंगला दैनिक हितवादी का उपसंपादक था सर्वाराम गणेश देवस्कर। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में सितंबर 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटने में कौन थे? तो 1915 में जो सितंबर लिबर्टी लिफलेट्स बांटने वाले थे वो बंकिम चंद्र मित्र एवं अखिल चंद्र मित्र दास थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बंकिम चंद्र मित्र की गिरफ्तारी कब हुई थी? तो बंकिम चंद्र मित्र की जो गिरफ्तारी हुई थी वो 1915 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में विभिन्न स्थानों पर किसने क्रांतिकारी भाषण दिया था? तो बिहार में विभिन्न स्थानों पर स्वामी सत्यदेव ने क्रांतिकारी भाषण दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में क्रांतिकारी संदेशवाहक तथा क्रांतिकारी दल का सुविख्यात सदस्य कामता प्रसाद कहाँ के थे? तो मुजफ्फरपुर के थे कामता प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा राइट आंसर, और ये है संदेशवाहक और क्रांतिकारी दल के थे। श्री राम विनोद सिंह किस क्रांतिकारी दल की शाखा का था? तो श्री राम विनोद सिंह जो भागलपुर क्रांतिकारी दल के शाखा के थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भागलपुर राइट आंसर। भागलपुर शाखा का सक्रिय सदस्य था और मुजफ्फरपुर शाखा में भर्ती हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पटना में प्रकाशित कौन सा अखबार में क्रांतिकारी विचार प्रकट किया गया था? तो पाटलिपुत्र जो कि पटना से प्रकाशित हुआ था, और इसमें क्रांतिकारी विचारों को प्रकट किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा पाटलिपुत्र राइट आंसर। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की जो स्थापना करते हैं वो सचिंद्र सन्याल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 23 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया जाता है? तो किंग्सफोर्ड जो जज किंग्सफोर्ड है, इनकी हत्या का प्रयास किया जाता है, लेकिन करेंडी की पत्नी और पुत्री की मौत हो जाती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले करेंडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई, तो आपको ये भी याद रखिएगा। मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम देते हैं खुद्दीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, और इन्हें फांसी दे दी जाती है। खुद्दीराम बोस ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दे दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई थी? खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। मुजफ्फरपुर बम कांड में के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो प्रफुल्ल चाकी को गिरफ्तार, उन्हें फांसी दे दी गई, उन्हें फांसी नहीं हुआ था, खुद्दीराम बोस को फांसी हुआ था। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई, ये भी नहीं होता। उनसे गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं प्रफुल्ल चाकी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हमारा। प्रफुल्ल चाकी 2 मई 1908 को गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुद्दीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, तो ये फांसी कब दे दी गई थी?
11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? तो खुदीराम बोस के वकील कालिदास बसु थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। इनके कहने पर खुदीराम बोस ने हाई कोर्ट में फांसी की सज़ा के विरुद्ध अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने फिर भी उन्हें सज़ा बरकरार रखा। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी। तो ये हमने पीछे भी देखा, सचिंद्र नाथ सन्याल होते हैं जो कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा को स्थापित करते हैं। बी हो जाएगा राइट आंसर। इस शाखा को संगठित करने वालों में एक बंकिम चंद्र मित्र थे जो BN कॉलेज पटना के छात्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो पटना भवानी मंदिर की जो स्थापना करते हैं भूपेंद्र नाथ दत्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो बनारस षड्यंत्र में बंकिम चंद्र मित्र शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित किसने किया था? तो सतयुग नामक पत्रिका प्रकाशित करते हैं पुरुषोत्तम नारायण नंदा। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर। सतयुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से प्रकाशित हुई थी। स्वराज कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो स्वराज कथा पत्रिका का जो संपादन करते हैं बाल मुकुट वाजपेयी करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। माँ की पुकार नामक पत्रिका संबंधित है। तो माँ की पुकार नामक जो पत्रिका संबंधित है मुजफ्फरपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर से छपी थी, जिसे 1918 में सरकार ने जब्त कर दिया था। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? तो ये बिहारी पत्रिका था। बिहारी जो पत्रिका था इनके जो भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उनके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था। बिहारी पत्रिका के जो संपादक थे बाबू महेश्वरी प्रसाद को हटाकर उसके स्थान पर श्री कनिंघम की नियुक्ति होती है। तो कौन पहले थे? भारतीय जो थे बाबू महेश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, रेवती नाग संबंधित है। तो रेवती नाग जो संबंधित है वो भागलपुर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? तो ढाका अनुशीलन समिति ने भेजा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन चंपारण सत्याग्रह से नहीं छूटेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है चंपारण सत्याग्रह से। चंपारण में 3 कठिया पद्धति के अंतर्गत लंबी अवधि तक नील उपजाना पड़ता था। यह अवधि होती थी, तो ये होती थी 20, 25 और या 30 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हिंदू पेट्रियाट के संपादक ने नील पीड़ित किसानों का पक्ष लिया था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी है जो कि हिंदू पेट्रियाट के संपादक होते हैं और इन्होंने नील पीड़ित जो किसान हैं उनका पक्ष लिया था। तो हरिश्चंद्र मुखर्जी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में कब नील रियातों को विद्रोह हुआ? तो बिहार में जो नील रियातों का विद्रोह होता है ये 1907 और 1908 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। साठी, कोठी, पारसा, मलिया, बेतिया और कुंदिया के रायतों ने शेख गुलाम और शीतल रोज के नेतृत्व में नील उपजाना बंद कर दिया था। नील उत्पादन के विद्रोह करने पर शीतल रॉय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। तो ये 26 अक्टूबर 1908 को जो शीतल रॉय और राधुमल को गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी जांच रिपोर्ट रायतों को पक्ष में ली थी? तो ये था WR गोरले। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। WR गोरले होते हैं जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे और उन्होंने जांच रिपोर्ट रायतों के में पक्ष दी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निलोहो को सम्मेलन में बुलाया था। तो 1909 और 10 में बुलाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर।
3 अप्रैल 1915 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 7वें अधिवेशन में कहाँ अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए नील प्लाटो और रायतों के मध्य विषम संबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है छपरा में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। किस समाचार पत्र ने चंपारण की दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया था? तो ये था हिंद केसरी, अमृत बाजार पत्रिका और भारत माता। ये तीनों पत्रिका थे जो कि चंपारण के दुर्दशा पर निबंध प्रकाशित किया है। तो हमारा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। अभ्युदय, हितवर्ता तथा मिथिला मिहिर ने भी रायतों की दुर्दशा का जिक्र किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस समाचार पत्र ने चंपारण में नीलोहो द्वारा रायतों की अत्याचार पर लगाकर निबंध प्रकाशित किया था? तो ये प्रताप थे जिन्होंने चंपारण में नीलोहो द्वारा रायतों के अत्याचार पर लगाकर निबंध प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नीलोहो के अत्याचार से संबंधित कौन सी बात सत्य है? प्रार्थना पुस्तिका में नीलोहो के अत्याचार का उल्लेख है। बिहार के संपादक श्री महेश्वरी नाथ प्रसाद की नीलोहो साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा है। स्टेट्समेंट में भी श्री ब्लैकशिप का निबंध है। तो उपयुक्त में से हमारा सभी हो जाएगा राइट आंसर। सभी ने नीलोहो के बारे में बताया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पटना विश्वविद्यालय विधेयक और चंपारण की नीलोहो रायतों के संबंध में प्रस्ताव पेश किया गया और गांधी जी को श्री राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का आमंत्रण दिया था? तो ये था लखनऊ अधिवेशन 1916 का। इसी में जो है राजकुमार शुक्ल जो कि गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण देते हैं और बोलते हैं कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए। तो चंपारण सत्याग्रह फिर करते हैं महात्मा गांधी जी। अब महात्मा गांधी का प्रथम था सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। जो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का था 1916 में, ये 31वां अधिवेशन था। तो आप याद रखिएगा। और 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन होता है जो कि 27वां होता है। और इसमें क्या है, इसमें जो है प्रथम अधिवेशन बिहार में होता है ये बांकीपुर का। श्री जेपी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय किस कॉलेज के प्राध्यापक थे? तो जेपी कृपलानी चंपारण आंदोलन के समय जो प्राध्यापक थे ये थे भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज मुजफ्फरपुर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन के दौरान कॉलेज से बर्खास्त कर दिया गया था इनको। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। मोतिहारी के मजिस्ट्रेट ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत अभियोग चलाने की सूचना दे दी थी? तो ये धारा 108 था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत में पहली बार गांधी जी किस दिन जेल जाने को तैयार हो रहे थे? तो ये था 18 अप्रैल 1917 जब ये चंपारण आंदोलन होता है। तो 18 अप्रैल 1917 को इसी दिन संपूर्ण भारतवर्ष को सत्याग्रह का पहला पाठ गांधी जी से मिला था। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन के दौरान जेल जाने की स्थिति में आंदोलन का नेतृत्व किन्हें करना था? तो यह नेतृत्व करना था मजरूल हक और ब्रज किशोर को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अंग्रेज चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था? तो ये CF एड्यूज थे जो कि चंपारण आंदोलन और गांधी जी का समर्थक था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के गांव मुरली भरावा कब पहुंचे थे? तो ये 27 अप्रैल 1917 को मुरली भरावा पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी रिपोर्ट रैयतों के 3 रुपये प्रति बीघा की अतिरिक्त वसूली के विरोध में आंदोलन के परिणाम स्वरूप तैयार की गई थी? तो ये लीविस रिपोर्ट थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से किसने प्लाटो के समर्थन में चंपारण आंदोलन के दौरान रिपोर्ट तैयार किया था? तो J.A. स्वीनी थे। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। यह रिपोर्ट 2 जुलाई 1917 को जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया। किस समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य यह प्रकाशित हुआ, मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम में स्थानीय गृह नीलोहो साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया था? तो ये भारत मित्र था। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत मित्र दैनिक
समाचार दैनिक में चंपारण आंदोलन के मध्य जो प्रकाशित हुआ, इसमें लिखा था मेरी आशा के अनुरूप चंपारण में गांधी जी के काम स्थानीय गोरे नीले साहबों ने बाधा डालना शुरू कर दिया। 13 मई 1917 को यह प्रकाशित हुआ था। गांधी जी ने 28 मई 1917 को श्री इरविन को लिखे पत्र में किसका नाम लेकर उसके शोषण का जिक्र किया था? तो हीरामन लोहार का नाम लेकर गांधी जी ने 1917 को इरविन को लिखे पत्र में जिक्र किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन चंपारण आंदोलन से संबंधित है? तो बाबू शिवनंदन रॉय है जो कि चंपारण आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेजों द्वारा जब्त चंपारण की प्रजा पर अत्याचार पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पीर मोहम्मद के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पीर मोहम्मद कानपुर के प्रताप के लिए निबंध लिखते थे। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो F.G. सलाई थे जो कि इसके अध्यक्ष थे। डी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी इसके सदस्य थे। जांच समिति की पहली बैठक 17 अप्रैल 1917 को हुई थी। नेक्स्ट हमारा है बिहार सरकार द्वारा जांच समिति की सभी अनुशंसाएं स्वीकार करने के बाद अधिसूचना प्रकाशित किया गया। तो 18 अक्टूबर 1917 को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी को चंपारण आंदोलन के दौरान बिहार छात्र सम्मेलन के कहाँ के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष मनोनीत किया गया था? तो ये भागलपुर में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 अक्टूबर 1917 को यह अधिवेशन हुआ था। चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो चंपारण कृषि विधेयक को विधान परिषद में 29 नवंबर 1917 को प्रस्तुत किया गया था। फिर 20 फरवरी 1918 को विधेयक सरकारी गजट में पुनः प्रकाशित किया गया और 4 मार्च 1918 को परिषद के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण कृषि के कानून की विशेषताएं थी। तो चंपारण कृषि कानून की जो विशेषता थी वो थी 3 कठिया को समाप्त कर देना, शरह-वेशी में तुर्कौलिया में 20% और अन्य में 26% की कमी और रैयत को नील उपजाने के दायित्व से मुक्त करना। तो किसमें सभी हमारा था राइट आंसर। मुकदमेबाजी रोकने की व्यवस्था भी थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर जिसमें से सभी। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित करते हैं? तो गांधी जो 14 नवंबर 1917 को स्कूल स्थापित करते हैं पहला, ये करते हैं बड़हरवा लखन सेन स्कूल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और 20 नवंबर 1917 को इन्होंने ठीक 6 दिन के बाद भितरवा में गांधी जी ने दूसरा स्कूल खोला। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बड़हरवा गांव लखन सेन। चंपारण आंदोलन 1917 था। चंपारण आंदोलन जो 1917 में हुआ था ये था किसान आंदोलन, ये नील किसानों का आंदोलन था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 3 कठिया प्रथा संबंधित है। तो 3 कठिया जो प्रथा संबंधित है वो चंपारण आंदोलन से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध 19वीं सदी के शुरुआत में ही करा लिया था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपनी जमान के प्रति बीघे पर 3 कट्ठे नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे 3 कठिया प्रथा कहा गया। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी ने 1917 में चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं और इनका पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? तो राजकुमार शुक्ल है जो कि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को आमंत्रण करते हैं और फिर महात्मा गांधी चंपारण जाके चंपारण आंदोलन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी की पहली बार बिहार में आगमन कब हुई थी? तो 1917 में हुआ था चंपारण आंदोलन में। 10 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी पटना पहुंचते हैं। 3 कठिया प्रथा सर्वाधिक प्रचलित थी, तो ये चंपारण में थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण आंदोलन के समय बिहार का उपराज्यपाल कौन था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन था और इस समय जो बिहार का उपराज्यपाल था वो एडवर्ड अल्बर्ट गेट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण के 3 नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वसम्मत प्रतिवेदन पेश किया था। तो 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
चंपारण आंदोलन के परिणाम से के संबंध में कौन सी बातें सत्य है? तो 3 कठिया प्रथा का अंत करना था चंपारण आंदोलन के जो परिणाम आया था। तो सभी रायतों के लगान पर घटा दिए गए। अब बागान मालिक द्वारा वसूल किए गए अवैध नगद रुपयों में 25% की वापस किया गया। तो उपयुक्त में से हमारा सभी हो जाएगा डी राइट आंसर। चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे? तो ये जनकधारी प्रसाद को इन्होंने अपना कार्यभार सौंप कर वापस लौट गए थे मोतिहारी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो मैं चिल्ला चिल्ला के कब से बोल रही हूँ, चंपारण आंदोलन में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसान के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल थे 1917 का। किसान में चंपारण आंदोलन 3 कठिया पद्धति थी। चंपारण आंदोलन में से कौन से संबंधित नहीं थे? तो जयप्रकाश नारायण जो कि संबंधित नहीं थे, अनुग्रह नारायण, राजेंद्र प्रसाद और जेपी कृपलानी, ये तीनों चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। गांधी जी ने किस जिले में किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? तो ये चंपारण आंदोलन था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, तो महात्मा गांधी से था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, तो ये मोतिहारी में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था? तो गांधी जी को चंपारण आंदोलन था वो नील की खेती करने वालों समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नील की खेती करने वालों समस्याओं का समाधान करने के लिए। गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह के साथ कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है? तो चंपारण आंदोलन जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था 1917 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश कब किया था? तो चंपारण आंदोलन से किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। गांधी जी में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मुझे लगता है आपसे ये कुछ सब क्वेश्चन अब छूटेगा। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो वही क्वेश्चन बस घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो राजकुमार शुक्ल थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं बिहार में 1919 के सत्याग्रह, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। पर देख लेते हैं कितना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। ये बहुत बड़ा, ये से हम कल देख लेंगे इसको, और बिहार में शामिल कमीशन विरोधी को हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा बिहार का जो है इम्तियाज़ अहमद सर का जो बुक है बिहार एक परिचय, इससे हम पूरा बुक ख़त्म कर देंगे, जिसमें कि हमने हिस्ट्री लगभग ख़त्म कर ही दिया है। ये ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा और हमारा हिस्ट्री का है तो वो भी हम ख़त्म कर देंगे। फिर हमारा ये बिहार एक परिचय ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 95% जो है कि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।